हेलो व्यूअर्स, मैं आपकी शेफ़ समीना कुज़ैर आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ। कैसा गुज़रा आपका वीक और कैसा है मौसम आपके इलाके का? हमारा जो लंदन का वेदर है बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी की मुनासबत से ही मैं आपके लिए जो डिश लेके आई हूँ, एक तो ये कि ये बहुत जल्दी बन जाने वाली डिश है। जैसा कि मुझे कहा गया कि आप हर डिश को जो है वो यही कहती हैं कि बड़ी जल्दी बन जाने वाली डिश है, लेकिन ये वाकई में इतनी जल्दी बन जाने वाली डिश है। अगर आपकी चीज़ें तैयार होंगी तो ये 5 मिनट में सिर्फ रेसिपी तैयार होती है और आपको एक इतना अच्छा ये सैलड के तौर पे इसको इस्तेमाल करें तो आप इसको सैलड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और डिज़र्ट के तौर पे इस्तेमाल करें तो ये आप इसको डिज़र्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत छोटी सी रेसिपी है और गर्मी के मुनासबत से गर्मी का तोहफ़ा मैं आपको कह सकते हैं इसको। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ इसके कि ये जो है हम कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारे पास है वॉलनट और यहाँ पे वॉलनट की जगह आप कोई और भी नट इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास मार्शमेलो, अगर आप हलाल खाते हैं तो आपको हलाल शॉप से ये हलाल मार्शमेलो मिल जाते हैं, तो ये हलाल वाले हैं। चाहिए मुझे थे कि इसके थोड़े छोटे से मुझे मिल जाते, छोटे छोटे इसमें बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन हलाल में मेरे पास यही चॉइस थी। अगर आपको इसको छोटा करना है तो वो भी मैं दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो ये हमारे पास टिन वाला जो पाइनएप्पल है वो है, ड्रेन किया हुआ है, जूस सारा जो है उसका ड्रेन कर दिया है। और यहाँ पे ये मेरे पास ऑरेंज है, वो भी हमने टिन वाला यूज़ किया है। मैंड्रिन्स, ये चेरी है हमारे पास, इसका भी सारा सिरप ड्रेन कर दिया। ऑरेंज का भी सारा सिरप हमने ड्रेन कर दिया। ये हमारे पास श्रेडिड कोकोनट है, ये क्रश्ड वाला है। अगर श्रेडिड होगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मुझे आज क्रश्ड वाला मिला है तो कोई बात नहीं, कोकोनट का फ्लेवर तो इसमें जाएगा। तो ये है हमारे पास थोड़ी सी सावर क्रीम है, तकरीबन 2 मिल जो है वो 200 मिल हमारे पास ये सावर क्रीम है और 150 मिल हमारे पास ये डबल क्रीम है और ये हमारे पास व्हिपिंग क्रीम है और ये एक जो है हमारे पास फ्रेश पाइनएप्पल है। ये पाइनएप्पल जो है हमने इसको, ये वाला जो हिस्सा है पहले इसको हमने निकाल लिया। शार्प नाइफ चाहिए इसके लिए, इसको चाहिए तो आप डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्ट नहीं कीजिएगा। हम इसे इधर रखते हैं। अब हम इसका जो ये वाला हिस्सा है ये उतार देते हैं। अभी तो इतने गैजेट्स आ गए हैं पाइनएप्पल को काटने के लिए कि आसानी से आप पाइनएप्पल को काट सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारा पाइनएप्पल है। अंदर का जो मिडल का बिट होता है वो सख्त होता है। आप चाहें तो इस पाइनएप्पल को आप इसमें क्रश करके भी डाल सकते हैं और फाइनली चॉप भी कर सकते हैं। तो आई थिंक कि मैं इसको थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा टेस्ट आ जाए। चाहे तो आप इसको श्रेड भी कर सकते हैं। क्रश होने से क्या होगा कि इसका फ्लेवर जो है वो खुल के सामने आएगा। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ये एक किस्म का प्यूरी हो गया, तो ये हमारा तैयार हो गया। अब इसे हम निकाल लेते हैं इसी प्लेट में। हम ऐसे करते हैं कि ये जो हमारे नट्स हैं वो हमें चाहिए, इसको हम तोड़ लेते हैं। हमें नट्स निकालने हैं, लेकिन आपको ये तरीका सिखाते हैं, बहुत आसान तरीका है। पहले के अपने जो मेरे प्रोग्राम हैं उनमें मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि आपने इस वॉलनट को कैसे तोड़ना है। कभी कभी घरों में लोग खाते नहीं है, शेल वाले लेके नहीं आते हैं, हालांकि शेल वाला जो होता है उसमें बहुत टेस्ट होता है, तो लोग नहीं खाते कि अब इनको निकाले कौन। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है। हमने लिया उसको, यहाँ पे एक आप अगर देखें तो एक जगह बनी हुई होती है, छोटा सा होल होता है जहाँ से कि ये साथ ब्रांच के साथ लगा हुआ होगा। तो ये हमने उसमें ज़रा थोड़ा सा घुमाया नाइफ को, तो वो देखे खुल के सामने आ गया। अब आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से इसको निकाल लें। अच्छा, कुछ लोगों को एलर्जी होती है इसके साथ और बड़ी सीरियस किस्म की एलर्जी होती है,
वो कहते हैं कि वो फूड के नज़दीक भी इसको नहीं लेके आए, तो वो लोग जो है इसकी जगह पीकन इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो कोई और नट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो आप नट को स्किप भी कर सकते हैं। हम ऐसे करते हैं कि इसकी असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। हमने लिया एक बाउल और उसमें हमने ऐड करने शुरू किए अपने ऑरेंजेस, मैंड्रेन्स। सिरप जो है वो बिल्कुल ड्रेन होना चाहिए। थोड़े से हम हमेशा जो है वो डेकोरेशन के लिए सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब आ गया हमारा पाइनएप्पल। अगेन सिरप नहीं चाहिए हमें इसमें, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। हमें चाहिए चेरीज। अच्छा, यहाँ पे ये है कि चेरी का जो सिरप है वो थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ। अगर आप भी इसको थोड़ा सा पिंक कलर देना चाहते हैं तो थोड़ा सा चेरी का जो सिरप है वो इसमें ऐड कर लें, तो वो आपका जो डिज़र्ट है वो पिंक कलर में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसको वाइट रखना तो फिर आप चेरी का जो सिरप है वो बिल्कुल ड्रेन कर दें। ये अब हमने जो क्रश किया हुआ था पाइनएप्पल वो हम इसमें ऐड करते हैं। मार्शमैलो का अब अगर तो आप इसको इसी साइज़ में रखना चाहते हैं तो इसी में रखें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि छोटे कर लें तो सिर्फ वाइट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी स्नो की तरह इसमें लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हमारे पास 2 कलर के हैं तो हम 2 ही यूज़ करेंगे। ओके, ये हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे पास ये श्रेडेड कोकोनट है, वो हम इसमें तकरीबन हमने इसमें 1.5 कप इसमें ऐड किए। वही अगेन आपका इस रेसिपी में ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ ज़्यादा डालनी है और ये जो है वो कम डालनी है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखें, जैसे मैंने इसको फोल्ड करना शुरू किया तो ये जो चेरी का रंग था वो कोकोनट से मिलके तो ये थोड़ा सा पिंक कलर इसका होना शुरू हो गया। यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये डिज़र्ट जो है थोड़ा सा पिंक कलर ले ले तो फिर आप चेरी का थोड़ा सा सिरप इसमें ऐड कर लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वाइट रहे तो फिर चेरी को आपने पूरा ड्रेन कर लेना है। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया, ये देखें, और कितने इसके खूबसूरत कलर आ गए हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जो फ्रेश कोकोनट का इसमें हमने एडिशन किया वो इसके सारे टेस्ट को लिफ्ट करेगा। अच्छा, अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब बारी आती है कि हम इसमें अपनी ऐड करते हैं डबल क्रीम। और आप चाहें तो ये थोड़ी सी जो क्रीम है, इस क्रीम की जगह अगर आप चाहें तो योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो रेसिपी इसकी ओरिजिनल रेसिपी है उसके मुताबिक इसमें सावर क्रीम जाती है और डबल क्रीम जाती है। अब हमने डाली इसमें 1.5 कप जो थी तकरीबन 200 मिल के करीब जो थी डबल क्रीम, वो हमने ऐड की। और ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी सावर क्रीम। अच्छा, अब ये है कि ये हमारा डिज़र्ट जो है वो तो हो गया रेडी। अब चाहें तो इसके अंदर आप इसको सर्व करें और चाहें तो आप डिज़र्ट के कप ले लें। अब इनको सर्व कैसे करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ उनके लिए जिनको एलर्जी होती है नट्स के साथ, तो उनके लिए ऐसे करें कि आप उनके लिए इसको एक चीज़ में एक बाउल लेके या ग्लास लेके या एक प्लेट लेके उसमें इसको सेपरेट कर लें। फिर इसके बाद आप चाहें तो इसमें नट्स डाल सकते हैं। अब मैं इसमें नट्स ऐड करने लगी हूँ, तो अभी मेरे ख्याल में किसी को शिकायत नहीं होगी कि ये देखें हमें नहीं मिला। अब थोड़े से मैं इसमें नट्स ऐड कर रही हूँ। हमारा जो ये मिक्स है वो हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब अगर आप चाहें कि इसको अपने थोड़े से डिफरेंट वे में सर्व करना चाहते हैं तो हम इसको
अब ऐसे करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम इसके साथ डेकोरेट कर लेते हैं। ये तो हमारी क्रीम जो है उससे हमने इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया। अभी हमारे पास ये जो बड़े वाला पड़ा हुआ है, जो कि हम इसको हम करना चाहते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा गेस्ट हैं और आपने इसको इस चीज़ में सर्व करना है तो इसको भी हम डेकोरेट थोड़ा सा कर देते हैं। आप पे है कि आपने इसको कैसे सर्व करना है। अच्छा, अब हम इसको डेकोरेट करते हैं थोड़ा सा अपना ये जो हमने फ्रूट रखा हुआ है उसके साथ। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना तो आप कर लें इसको। ये देखिए, ये हो गया थोड़ा सा। हमने ये जो है हम मिडल में चेरीज के रखते थे, तो ये हमारा जो एक डिज़र्ट है वो तैयार हो गया। फ्रूट के इतने अच्छे कलर होते हैं कि आप फ्रूट के साथ किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी के साथ वो डेकोरेट कर लेते हैं। इंस्टेंट कलर आ जाता है आपके डिज़र्ट में। तो इसको जो है मैं वो थोड़े से जो हमारे ऑरेंज हैं, ऑरेंज के सेगमेंट्स, उसके साथ भी थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहती हूँ। ये देखें। सो एक जो हमने ऑरेंज के साथ किया, दूसरा हमने पाइनएप्पल और चेरी के साथ किया। हमारे पास नट्स भी हैं। हाँ, इसमें नट्स नहीं डाल दे, तो जो दो हैं वो हम इसमें थोड़े थोड़े से नट्स डाल सकते हैं। तो मेरे जिन बहन भाइयों को इससे वॉलनट से एलर्जी है वो भी आज खुश हो जाएंगे। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि हम ये जो बड़े वाला था उसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो पहले आप आंखों से खाते हैं। अगर आपकी आंखों को अच्छी लगे तो आपको चाहे उसका टेस्ट कैसा ही हो उसको आप ट्राई करना चाहेंगे। तो यही इसका मकसद होता है, इसको सजावट का। ये हमारे पास थोड़ी सी चेरी है जो कि हम इस पर चेरी डाल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने तरीके इस्तेमाल करें और हो सकता है कि आप जो है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा इसको डेकोरेट करें। अब हमारे पास ये जो ऑरेंज था थोड़ा सा, ये भी हम ऐड करते हैं। ये क्वाइट ओल्ड फैशन टाइप का डिज़र्ट है, लेकिन टेस्ट वाइज जो है ये आजकल के किसी भी डिज़र्ट को ये बीट करेगा। हम थोड़ा सा जो है इसको डेकोरेट और कर देते हैं। हमारे पास ये थोड़ा सा और बच गया, तो हम चाहते हैं कि हम ये इसको वेस्ट नहीं करें और इसको भी हम डेकोरेशन में इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये हम थोड़ा सा अपने प्लेटर को जो है वो डेकोरेट करने के लिए ऐसे करते हैं कि ये थोड़ा सा जो पाइनएप्पल है इसको भी हम वेस्ट नहीं करते। अगर किसी को एक्स्ट्रा पाइनएप्पल चाहिए तो वो उनके पास एक्स्ट्रा पाइनएप्पल होगा। तो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी गैजेट्स भी अभी निकल आए हैं, तो आसानी हो गई है इसको डिकोड करने में और पील करने में। अच्छा, ये तो हमारा जो आज का डिज़र्ट है वो अपने इख्तिताम की तरफ चल रहा है। मेरे पास ये थोड़े से जो मार्शमेलो बचे हुए थे ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए, और ये हमारे पास जो थोड़ा सा क्रश कोकोनट है वो भी हम इस पर ऐड करना चाहते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की क्विक इजी बनने वाली डिज़र्ट। करना है तो डिज़र्ट कह लें, उसको सैलेड करना है तो सैलेड कह लें, फ्रूट सैलेड करना है तो फ्रूट सैलेड उसको कह लें। वेरी ओल्ड फैशन टाइप ऑफ डिज़र्ट है, क्विक बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट नहीं है तो आपके पास आपकी स्टोर कबर्ड में टिन फ्रूट्स तो ऑलवेज़ होते हैं। तो ये जो क्रीम, अगर आप फ्रीज़ करके भी क्रीम को इस्तेमाल करें इसमें और उसको थोड़ा सा डीप फ्रीज़ करें तो ये भी उसमें बहुत अच्छा इसका
टेक्सचर आता है। और क्योंकि ये जो है ये बहुत चिल सर्व करने वाला डिज़र्ट है या सैलड है, तो आपने इसको चिल ज़रूर करना है। ओवरनाइट बना के रखें तो ये बहुत अच्छा बनेगा। और आपने अगर अपनी क्रीम जो है वो बाद में ऐड करनी है तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी आपको करके दिखाना था इसलिए मैंने अभी इसको ऐड कर दिया। आप चाहें तो विप क्रीम जो है वो दूसरी सावर क्रीम और डबल क्रीम के अंदर फोल्ड करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा। लेकिन क्योंकि लेयर्स देना कई दफ़ा वो अच्छा डिज़र्ट को लुक उसकी अच्छी आती है, इसलिए मैंने इसको ऑन टॉप इसको ऐड किया है। और आप जो है वो अपने तरीके से इसको बना सकते हैं। तो हमेशा आप जो हैं वो वेरिएशन की तरफ ध्यान दिया करें इसमें। और आप टिन के फ्रूट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे आपको बेसिक रेसिपी देनी थी इसलिए मैंने आपको बेसिक रेसिपी दी। आप चाहें तो उसमें योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे टिन फ्रूट्स जो हैं वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे स्मीना कोज़ैर को आज TV99 के किचन से इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम एक और रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।